नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए सुनते हैं एक पारिवारिक कहानी। गोपाल जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन गोपाल जी एक नियम बना रखा था। दिवाली पर तीनों बेटे सब परिवार उनके पास आते। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता किसी को पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन उनकी खुशी को किसी की नज़र लग गई। अचानक सुनीता जी को दिल का दौरा पड़ा और वे एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े चले आए। सभी क्रियाक्रम के बाद अब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वह चुप हो गई। बड़ा बेटा कुछ बोलने को हुआ, पर उन्होंने हाथ से इशारा कर उसे चुप करा दिया। बच्चों, अब तुम्हारी माँ हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। मुझसे अब उनकी ये साज संभाली नहीं जाएगी। ये कहते हुए गोपाल जी अलमारी से कुछ निकाल लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी हाथ की घड़ी थी। सब के सब एक साथ इतनी खूबसूरत चीजों पर मैं तुम लोगों को छोटा बेटा जोश में बोला, इन दो चीजों से उन्हें बहुत तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे इन चीजों को मैं तुम तीनों में बांट दूं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये सिंगारदान वह अक्सर मीरा को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। अब गोपाल जी अपने मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं? उनके मन के भाव को शायद बड़ी बहू ने पढ़ लिया। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान मीरा को और हाथ वाली घड़ी सरिता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर नंदिनी, तुझे क्या दूं? समझ ही नहीं आ रहा। गोपाल जी बोले, आपके पास एक और अनमोल चीज है, और वह अम्मा जी हमेशा से ही मुझे देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बड़े हैरान और परेशान हो गई। अब कौन सा बेशकीमती पिटारा खुलेगा? सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू मुस्कुराते हुए बोली, वह सबसे अनमोल तो आप स्वयं हो बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। इसी वक्त, वो भी बिना देर किए। ये सुनकर गोपाल जी की आंखें नम हो गई और वहां मौजूद कुछों की आंखें नीची हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानी सुनने के लिए और भजनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।